हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयु आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहा होता है, यानी कि जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय मेरा दिन भर का शेड्यूल क्या होता था, कितने घंटे हम पढ़ाई करते थे, हम पर सब्जेक्ट कितना घंटा टाइम दिया करते थे, दिन भर में कितना फ्री टाइम मेरे पास रहता था, हम अगर फोन चलाते थे तो कौन कौन ऐप्स को यूज करते थे, इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम कितना एक्टिव थे वगैरह वगैरह। दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। तो जितने भी आपके छोटे मोटे सवाल होते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हम हर संडे रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। तो अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम लाइव में आके जुड़ सकते हो। हम कभी वीडियो कॉल भी करते हैं और कभी हम ऐसे ही आपके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करते हैं। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो रात 8 बजे हर संडे। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, उस समय हम फोन यूज कर रहे थे, कितना क्या यूज करते थे वगैरह, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम क्या क्या यूज करते थे। तो दो, व्हाट्सअप तो हर कोई चलाता है, ठीक है, वो चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादा किसी को चटियाओ मत, नहीं तो फिर समझ जाओ, ठीक है। बात करें अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो हम इंस्टाग्राम उस समय नहीं चलाते थे, ठीक है, सिर्फ फेसबुक यूज करते थे। और वो भी फेसबुक में दो चीजें होती हैं, एक फेसबुक की ऐप और दूसरा मैसेंजर की। तो मैसेंजर को हमने बिल्कुल हटा रखा था, सिर्फ हम फेसबुक यूज करते थे, वो भी एक फेक आईडी से, और सिर्फ इसलिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि एसएससी की आंसर की कब आ रही है, रिजल्ट कब आने वाला है, क्या माहौल है, और दुनियादारी की जो भी खबरें होती हैं उनको जानने के लिए बस। तो सिर्फ हम फेसबुक इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा हम कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं रखते थे। हाँ, एक जो छोटे मोटे गेम रखते थे फोन में, वो भी कभी कभी जब दिमाग काम नहीं कर रहा उस समय खेलने के लिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी खास नहीं रखते थे। बात करें और ऐप्स की, हम क्या क्या रखते थे, अगर हम पढ़ने वाली ऐप्स की बात करें जिससे हमने थोड़ी तैयारी की थी, तो उनमें से एक ग्रेडअप थी, एक अड्डा 24/7 थी और एक टेक्स्ट बुक थी। ये तीन ऐप मेरे फोन में रहा करती थी। और इन तीन ऐप का काम हुआ करता था कि मतलब जैसे मेरे पास फ्री टाइम है या फिर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, तो हम छोटे मोटे क्विजेस सॉल्व करते हैं। मतलब मेरा मन है तो हम 10 वन वर्ड सॉल्व कर लिए, मेरा मन है तो हमने 10 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरा मन है तो हमने जीएस के कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए, बस इसलिए। तो बाकी मेरी आप लोगों से भी सलाह है कि आप भी ऐसे छोटे मोटे क्विज दिया करो फ्री टाइम में, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब। इसके अलावा एक ऐप जो हमेशा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, वो हमेशा रहती थी मेरे फोन में, उसका नाम है टू डू लिस्ट या फिर गूगल कीप या कोई भी ऐसी ऐप जिसमें आप नोट्स बना के लिख सकते हो। उस ऐप पे हम करते क्या थे वो सुन लो। हमने इस ऐप में क्या किया था, छोटे छोटे चेक बॉक्स बना रखे थे। जैसे हम सुबह सो के उठे तो उसमें बाकायदा लिखा होता था गुड मॉर्निंग ऑफिसर, तो हमने उस पर चेक कर दिया कि हम सुबह उठ चुके हैं। इसके बाद मान लो हमें इंग्लिश पढ़ना, तो हमने इंग्लिश पढ़ लिया, तो उस पर चेक कर दिया कि हमने इंग्लिश कंप्लीट कर ली। तो इससे हमें पता चलता रहता था दिन भर में कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना मेरा पढ़ना बाकी है। तो एक टारगेट के हिसाब से इस ऐप को रखते थे। तो अगर आप चाहो तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें मेरी पढ़ाई करने के तरीके का, हम किस हिसाब से पढ़ाई करते थे, हम सुबह पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे, किस हिसाब से, तो देखो हम कभी भी आधी रात में पढ़ाई नहीं करते थे। मेरा मतलब हम नाइट वाले नहीं हैं, हम हैं दिन में पढ़ाई करने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप लोग एक सवाल हमेशा किया करते हो कि भैया क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी पेड कोर्स या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। तो एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हो, सेल्फ स्टडी हमेशा बेस्ट रही है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से कर पाओ। जरूरी नहीं है हर कोई सेल्फ स्टडी कर ले। हमने भी सेल्फ स्टडी की थी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हमने पहले कोचिंग ली थी, उसके बाद ही काम किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे बेसिक क्लियर नहीं थे। जब तक किसी के बेसिक क्लियर नहीं तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में बहुत दिक्कत आती है, कुछ ज्यादा टाइम खर्च हो जाता है। हाल ही में बायजूस एग्जाम पे अपना एक नया बैच लॉन्च किया एसएससी के फील्ड में। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इस बैच में ये लोग पढ़ाएंगे तो, लेकिन साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कराएंगे, जो कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि होता पता क्या, हम लोग कंसेप्ट याद कर लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते तो चीजों को धीमे धीमे भूलने लगते हैं। फिर हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, जो कंसेप्ट पढ़े थे, उसका कोई फायदा नहीं होता। और बाद में जब एग्जाम में जाते हैं तो सवाल करते टाइम सोचते हैं कि यार ये सवाल तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे कर नहीं पाते। तो ये चीजें दूर होंगी प्रैक्टिस से। ये इनका है प्रैक्टिस बैच। और एक नया बच्चा जिसने आज से एसएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है और इसका पूरा फायदा उठा सकता है। इस बैच में ये लोग क्या क्या चीजें आपको देंगे, ये बैच में आपको स्टडी हॉलीडे देंगे, सरप्राइज टेस्ट देंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन देंगे, जहां आप अपने डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हो लाइव। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपके अंदर भी तो सपना है कि हमें इंस्पेक्टर बनना है, तो आप बायजूस का सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले डेमो जरूर लेना टीचर, अगर आपको पसंद आए तभी आगे कंटिन्यू करना। अगर आप मेरा कूपन कोड VK25 यूज करते हो तो आपको बैच पे 35% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मेरे दिन भर के शेड्यूल के, सुबह से हम क्या स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहला काम हमारा होता था, लगभग 5:30 बजे के आसपास हम उठ जाते थे। देखो हम कभी भी 4 बजे नहीं उठ पाते क्योंकि आंख ही नहीं खुलती थी, तो क्या करें, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती थी हम 5:30 पौने 6 तक उठ जाएं और 6 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दें। आधा घंटा पहले उठते इसलिए थे क्योंकि हम तो, मेरा शरीर तो जाग जाता था पर दिमाग
नहीं उठता था। तो मैं आधा घंटा चाहिए सोने के बाद थोड़ा सा शांति से दिमाग को रिलैक्स करें, ताकि हम 6 बजे से अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, देखो जब भी सुबह हम सो के उठते हैं उस समय हमारा दिमाग बहुत अच्छी कंडीशन में काम कर रहा होता है, तो हम उस समय वो चीज़ें पढ़ते थे जो हमें बोर करती थी या फिर जिसे हमें समझने में दिक्कत आती थी। तो हमेशा 2 चीज़ें पढ़ते थे, पहली वोकैब और दूसरा जीएस। हमें जीएस में बहुत दिक्कत आती थी, तो हम कोशिश करते थे कि सुबह ही जीएस को पढ़ लें और वोकैब भी सुबह सुबह। तो हम 1 घंटा पढ़ते थे लगभग जीएस और 1 घंटा पढ़ते थे वोकैब। ठीक, अब किस हिसाब से क्या पढ़ते थे, अब वोकैब में आप ये टाइम टेबल आपके ऊपर है, आप क्या पढ़ना चाहते हो। हम एक रात पहले हम डिसाइड करते थे कि कल हमें 1 वर्ड पढ़ने हैं, इडियम पढ़ना है या सिनोनिम एंटोनिम क्या पढ़ना है। तो मान लो अगर हमने आधा घंटा हमने 1 वर्ड पढ़े तो और फिर आधा घंटा हम पढ़ेंगे इडियम्स। तो 1 घंटा हमने वोकैब याद कर ली सुबह सुबह, और फिर 1 घंटा हम जीएस में कुछ भी पढ़ेंगे जो हमने टाइम टेबल उस समय बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद लगभग सुबह के 8 बज गए। अब वो 6 से 8 हमने 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन ये पूरा 2 घंटा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कुछ टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो लगातार आपका मन नहीं लगेगा। कभी आप इधर उधर देखोगे, 5 मिनट शायद मोबाइल भी चलाओ या फिर कोई काम पड़ जाए या कुछ भी। ठीक है, तो हम क्या करते थे 6 से 2.5 घंटे का समय दिया और उसमें हम जोड़ के चलते थे कि 2 घंटे की मेरी अच्छे से अच्छी तैयारी हुई। 8:30 बजे उसके बाद हम उठे, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और हम 10 बजे दोबारा पढ़ने को बैठेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया उस समय हम कोचिंग ले चुके थे, तो उस समय हम मॉक टेस्ट लगाया करते थे। ठीक है, तो 10 बजे से 11 बजे तक हम 1 घंटा मॉक टेस्ट देंगे, फिर आधा घंटा घूम फिर के आएंगे, दिमाग को शांत करेंगे और 11:30 बजे दोबारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने बैठेंगे। 11:30 बजे मॉक टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, लगभग 1 घंटा तो बड़े आराम से लग जाएगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में, क्योंकि आपको बारीकी से हर चीज देखनी, एक चीज कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ, क्या आपको कंसेप्ट नहीं आता था या आपने तुक्का मारा था या फिर आप जल्दबाजी में गलत कर गए, छोटी छोटी चीजें। तो एक चीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस की वीडियो अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। 11:30 से 12:30 तक हमने एनालिसिस किया, लगभग 1 बजे तक हम फ्री हो गए, मेरा ये काम खत्म हो गया। अब हम खाना पीना खाएंगे, थोड़ा दिमाग को शांत करेंगे, क्योंकि हम सुबह से पढ़ रहे हैं। हम वैसे आदमी बिल्कुल नहीं है कि लगातार 2-3-4 घंटे पढ़ते हैं या फिर 8-10 घंटे दिन भर में निकाल लें। हमें पढ़ाई लगातार बैठ के हमसे नहीं होती, तो हम छोटे छोटे टाइम को बांटते थे, थोड़ी थोड़ी देर करके पढ़ाई करते थे। 1 बजने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करने के बाद हम दोबारा 3 बजे पढ़ाई करने बैठेंगे। अब दोपहर के 3 बज गए, खाना पीना भी खा लिया, हल्की हल्की नींद आना स्टार्ट हो जाती है आमतौर पर हम लोगों को। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ाई करेंगे, देखो जब भी आपको नींद आए तो उस समय खासकर दोपहर के टाइम में वो पढ़ाई करो जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो हमें मैथ्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था, इसीलिए हम दोपहर में स्पेशल डेली का मेरा नियम था, हम कुछ पढ़े या ना पढ़े लेकिन दोपहर में मैथ्स जरूर पढ़ते थे ताकि हमें नींद ना आए। अगर हमने गलती से दोपहर में जीएस खोल के बैठ गए तो पक्की बात हम सो ही जाएंगे, फिर पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए आप लोग भी अपना टाइम टेबल जब भी बनाना, अपना रूटीन जो भी आपका रखो, उसमें जिस टाइम पे आपको नींद आती हो, चाहे वो सुबह की 4 बजे हो, रात के 2 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो, कभी भी कुछ भी हो, आप हमेशा वही सब्जेक्ट को रखो जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट हो। मेरा मैथ में इंटरेस्ट था, इसलिए हम दोपहर में पढ़ते थे मैथ्स। और कभी भी टाइम मत रखो कि 2 घंटे मैथ्स पढ़नी, 3 घंटे पढ़नी। मेरा टारगेट था कि मानो सपोज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के 100 सवाल पूरे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। तो हम 100 सवाल पढ़ते थे, कंप्लीट करते थे, एंड उसके बाद भले 5 बज जाए या 6 बज जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 सवाल पूरे कंप्लीट करते थे। और 100 सवाल मतलब ये नहीं कि सारे 100 सवाल आपको पेन कॉपी पे लगाने। अगर आपको एक जैसे 2-3 सवाल मिलते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि नहीं है ये कंसेप्ट तो हमें आता है ऑलरेडी और अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल किया, तो वैसा सवाल आप छोड़ भी सकते हो। तो इस तरह हमने पढ़ लिया, उसके बाद फिर से एक ब्रेक लेंगे, इधर घूमेंगे फिरेंगे। मान लो 5:30 बजे अगर मैथ्स पढ़ के खत्म करके उठते हैं, हम दोबारा फिर से एक ब्रेक लेंगे, हम 7-7:30 बजे के आसपास दोबारा बैठेंगे। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जीएस हम पढ़ चुके हैं, मैथ्स पढ़ चुके हैं और इंग्लिश में वोकैब पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास पढ़ने को क्या क्या बचा, देखो इंग्लिश में एमबी पब्लिकेशन का सेट बाकी है, इसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी बाकी है। तो अगर हम ग्रामर में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा उसमें लगेगा, हमें पता है, तो उस चैप्टर को हम आराम से कंप्लीट करेंगे। साथ में उसके बाद हम एमबी पब्लिकेशन का एक सेट लाएंगे, हो सकता है वो 50 क्वेश्चन का एक सेट हो या फिर 25-25 के 2 सेट हो। ठीक है, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हम फिर से अपने टू डू लिस्ट वाली ऐप में चेक करेंगे क्या क्या मेरा बाकी रह गया। डेली हम रीजनिंग नहीं पढ़ते थे तो हम ये चेक करेंगे क्या आज की दिन में रीजनिंग पढ़नी, अगर पढ़नी होगी तो आधा घंटा 45 मिनट मेरे मूड के हिसाब से हम पढ़ेंगे, अगर मेरा मन नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर ली। ध्यान रखो मैथ और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, उसके बाद आती है जीएस और सबसे आखिरी में रीजनिंग। रीजनिंग का ये भी होता है ना कि अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग के 25 सवाल डेली कर रहे हैं तो वहां से ही फायदा मिल जाता है। तो अलग से अगर मान लो आपने पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का तो दोबारा नहीं पढ़ोगे, तो क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस करोगे, वहां से रीजनिंग धीमे धीमे कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से अगर हम रीजनिंग पढ़ना चाहेंगे तो रीजनिंग पढ़ेंगे, वरना वहीं हम खाना पीना खा के गुड नाइट बोल देंगे और इस तरह मेरा दिन एंड हो जाएगा। तो आपने देखा हम सुबह 5:30 बजे सो के उठे और लगभग रात में 10, 10:30, 11 बजे तक फोन चला के हम सो गए। तो ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन, हम दिन भर में क्या पढ़ते थे, कितनी बार पढ़ते थे,
अच्छा, आप सोच रहे हो कि हमने यहाँ कहीं भी ऐप्स के बारे में जिक्र नहीं किया कि ऐप्स हम कब चलाते थे, किस हिसाब से करते थे। तो देखो ऐप्स का ऐसा सिस्टम रहता था ना कि जरूरी नहीं हम डेली ऐप्स यूज करें, ठीक है। मान लो हमें दोपहर में मैथ पढ़ने, लेकिन मेरा मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो बीच मान लो या फ्री टाइम है या ऐसा कुछ है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे हम ऐप्स का क्विज देना स्टार्ट कर देंगे। या फिर मान लो किसी दिन मेरा मॉक टेस्ट देने का मन नहीं है, तो उस दिन हमने एक काम करते हैं 100 सवाल का टारगेट बनाते हैं और 10-20 करके हम छोटे मोटे क्विज करके 100 सवाल कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम ऐप्स को यूज करते थे, कोई ऐसा रूल नहीं था कि डेली 8 बजे बैठ जाना है, डेली रात के 10 बजे बैठ जाना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपने पूरी बातें समझी होंगी, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और इसके हिसाब से आप अपना डेली रूटीन बनाओगे, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो घंटे के हिसाब से मत पढ़ना, टॉपिक खत्म करने के हिसाब से पढ़ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।